कोई महामुकाबला अब तो बिल्कुल भी नहीं रह गया। 28 वाला मैच तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए मुझे हर हाल में। और फिर रोते रोते घर जाएंगे। इनकी बॉलिंग में जो दमखम था वो बॉल टैंपरिंग और चकिंग की वजह से भी था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद जो सूर्या ने प्रेजेंटेशन में इस महामुकाबले की राइवलरी के बारे में कहा था, वो बात पाकिस्तानी मेंढकों को हजम तो हुई नहीं। इसीलिए कल जब वो श्रीलंका से मैच जीत गए तो उछल उछल कर 28 तारीख को इंडिया को फाइनल में मिलने की बात कह रहे हैं और वहां इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के सच का सबूत देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सूर्या ने कहा है वो कितना सच है, बहुत ज्यादा। और वो ये जो राइवलरी है, ये जो टक्कर का मुकाबला ये कहते आ रहे हैं, ये कभी भी नहीं था। ये बात मैं कह सकती हूं प्रूफ के साथ, और इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूं। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, क्रिकेट सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। सो यस फ्रेंड्स, आप जानते हैं, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कि मैंने ये एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस बॉयकॉट किए हैं। इसलिए मैं हरगिज नहीं चाहती कि फाइनल भी पाकिस्तान के साथ हो, और अभी दैट्स अ लॉन्ग वे अहेड, क्योंकि उससे पहले काफी मैचेस है। और अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो एक तरह का वर्चुअल सेमीफाइनल बन चुका है। उसमें जीतने वाली टीम ही आगे फाइनल में जाएगी। वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑब्वियसली इंडिया की टीम होगी दूसरी फाइनलिस्ट। लेकिन मजा तब आया जब कल के मैच को जीतने के बाद उस श्रीलंका की टीम से, जो कहीं ना कहीं बहुत हल्की नजर आई, स्टैंडिंग में भी बहुत ग्रेट नहीं है और बांग्लादेश से हार चुकी है सुपर फोर्स में, उसे हराकर ये अपने आप को फिर से 30 मार खान समझने लगे कि जो गलतियां इन्होंने की थी इंडिया के सामने वो सुधार ली हैं, तो अब शायद ये फिर से इंडिया को मुकाबला दे सकते हैं। हमें इनकी फितरत तो पता ही है, हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। और अब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। आगा जी, वो मेरे सोने आगा जी, 28 वाला मैच तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए मुझे हर हाल में चाहिए वो मैच। इंडिया के साथ ही हो फाइनल, किसी टीम के साथ मैं चाहता ही नहीं हो फाइनल। इंडिया से हमें फाइनल खेलना है संडे को, और वो हमें जीतना है। बांग्लादेश को पकड़िए, चले इंडिया को फाइनल में मिलेंगे। मैं आगा जी को नहीं, सारे 11 खिलाड़ियों को, 11 प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी। इंडिया के साथ ही हो फाइनल, मतलब कि खुद की टीम के लाले पड़े हुए हैं फाइनल में पहुंचने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं हम तो पहुंच रहे हैं, इंडिया जरूर पहुंचे फाइनल में। मतलब बढ़ के मारना ना कोई इनसे सीखे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर 5 विकेटों से एशिया कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए अपनी जो ऑप्शन है उनको बरकरार रखा है। लो बाकरी वापस मैं शुरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर फाइनल में जाती है तो आप इंडिया को टक्कर दे सकते हो। आपने श्रीलंका जैसी मुश्किल टीम को यहां अबू धाबी के अंदर शिकस्त दे दी है। इंडिया को आप फाइनल में फेस करना चाहेंगे? मैं कहता हूं जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे, ना जुस्तजू कम होगी, ना पाकिस्तान के अंदर हमने मोटिवेशन उनकी कम होने देनी है, हारों का जज्बा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बड़े जख्मी हैं भाई, हम बड़े जख्मी हैं। इस टीम को भी पता चल गया, सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो बचत है ना वो इसी में कि हम इंडिया को हराएं। और एक्चुअली ये वो लोग हैं जो धुलाई खाकर वापस आ जाते हैं, फिर धुलाई खाने भूल जाते हैं कितनी मार पड़ी थी पिछले मैच में, फिर आ जाएंगे अपनी वही बातें लेकर, वही एक्शंस लेकर और वही एक्सपेक्टेशंस लेकर, और फिर रोते रोते घर जाएंगे। बस यार, नहीं होता है, देखो गेम में हर चीज होता है ऐसा। सूर्या ने जो तमाचा इनके मुंह पर मारा था वो बात कहकर, ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। उस बात में 100% सच्चाई है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं है जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, मैं मानती हूं। उसके जवाब में जैसे इन लोगों ने भी बहुत सारे ट्वीट्स लिखे जो मैं यहां पे लगा देती हूं
कि किस तरह से राइवलरी जरूर है, क्योंकि हेड टू हेड अभी भी पाकिस्तान हायर नोट पर है। हेड टू हेड आज भी पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस जीते हैं इंडिया से, लेकिन वो हेड टू हेड काउंट पहले तो इसलिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि बायलैटरल्स कितने सालों से खेले नहीं जा रहे। ये बायलैटरल्स अगर खेले जा रहे होते तो इनका भी रूप कुछ और होता, ये नंबर्स बिल्कुल अलग होते। हैविंग सेड दैट, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि पहले से भी जो ये नंबर चलते आ रहे हैं, मैं तो इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूं कि इनकी टीम कभी इतनी अच्छी थी जो हमें मुकाबला दे पाती। वो टाइम था जब इनकी बॉलिंग जानी जाती थी दुनिया भर में और हमारी बैटिंग, यानी कि इंडिया टीम वाज नोन फॉर इट्स बैटिंग व्हाइल देयर टीम वाज नोन फॉर इट्स बॉलिंग। लेकिन इस बॉलिंग में भी ये किस तरह के घपले करते थे। आप लोगों को याद होगा शारजा का वो मैच जिसमें आकिब जावेद ने 6 या 7 LBWs किए थे। It is kind of near impossible to have that kind of a feat in any match. वैसा शायद दूसरी कभी किसी और मैच में हुआ भी नहीं है। ये कभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि अंपायर्स को खरीद लिया गया था। अंपायर्स वर फिक्स्ड और उनकी उंगली इनकी अपील के बाद ऑटोमेटिकली उठ जाती थी। चलो ये बात तो मैं प्रूव नहीं कर सकती, इसका कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं है, ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स डोंट लाई, लेकिन जो और बातें हैं उन्हें तो मैं प्रूव कर सकती हूं। इनकी बॉलिंग में जो दमखम था वो बॉल टैंपरिंग और चकिंग की वजह से भी था। सईद अजमल जैसे बॉलर्स बैन तक हो गए थे आईसीसी के चलते। टैंपरिंग के लिए 2006 के मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच खेला जा रहा था उसमें इन्हें फाइन कर दिया गया 5 एक्स्ट्रा रन्स एंड बॉल रिप्लेसमेंट, जिसके चलते इन्होंने प्रोटेस्ट में मैच को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद मैच इंग्लैंड की तरफ दे दिया गया। उसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर के लिए भी कहा है कि वो चक करते थे और कहीं ना कहीं शोएब ने ये माना भी है। तो इन सब इल्लीगल प्रैक्टिसेस के कारण अगर ये अपना रिकॉर्ड अपनी तरफ टिल्ट कर देते हैं तो मैं उसे फेयर प्ले नहीं मानूंगी। फेयर प्ले होता था आईसीसी टूर्नामेंट्स में और उसी के चलते जहां वो ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकते थे, उसी के चलते आज तक आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में यानी कि वर्ल्ड कप्स में और चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने हमें कितना हराया है। वर्ल्ड कप्स में तो इन्होंने हमें सिर्फ एक वर्ल्ड कप में जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें हराया था और वहां पर भी टॉस इंपॉर्टेंट था। हमारी अपनी इंडियन टीम के अंदर एकजुटता नहीं थी, पिच एकदम खराब थी जिस पर पहले आईपीएल खेला गया था और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। इसी के चलते जो भी टीम बैट सेकंड कर रही थी उसे क्लियर एडवांटेज था। उन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने वो एक लौता मैच जीता था हमसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये इक्वल फुटिंग पर हैं। जबकि एशिया कप के 21 मुकाबलों में 12 बार इंडिया विक्टोरियस रहा है और 3 के नो रिजल्ट्स थे। एशिया कप के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात भी अगर करें तो श्रीलंका और इंडिया ने इन्हें काफी बार, इस ट्रॉफी को काफी बार जीता है। पाकिस्तान की टीम ने इसे हार्डली 2 या 3 बार जीता है। इससे साफ हो जाता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में इनकी टीम तब भी कुछ खास नहीं कर पाती थी। तो इसके चलते ये जो राइवलरी है ये सिर्फ इन देशों के आपसी रिश्ते की वजह से है। पहले से भी जब हमारी भी टीम थोड़ी वीक हुआ करती थी, हमें ये मैचेस देखने का इसीलिए आनंद आता था क्योंकि इन्हें हराते हुए देखने का हमें मजा आता था। तब से ये हाइप बिल्ट हुई जिस पर कैपिटलाइज किया ब्रॉडकास्टर्स ने, बोर्ड्स ने, और आज भी उसी धुन में ये जबरदस्ती इन मैचेस को रखने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि पाकिस्तान अब एक ऐसी टीम बन चुका है जो शायद लीग स्टेजेस से आगे ना जा पाए, इसीलिए इन्हें लीग्स में ही सेम ग्रुप में रखा जाता है। मेरा मानना है कि ये गलत है क्योंकि ये अनफेयर है बाकी की टीम्स के लिए। आज आप इसी एशिया कप को ले लीजिए, इसमें जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, उसमें कॉम्पिटिटिव टीम्स इकट्ठे हैं, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका तीनों उस सेम ग्रुप में थी और एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रही थी। लेकिन इंडिया और बाकी की टीम्स जो भी थी हमारे ग्रुप में वो इतनी हल्की थी कि इंडिया एक सुप्रीम डोमिनेंस के साथ, सुपीरियरिटी के साथ आगे बढ़ता गया और ये बाकी की टीम्स मुंह की खाई।
इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सोचिए अगर ये ग्रुप कुछ अलग होते, हमारी ग्रुप ए में अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसी कोई टीम होती अलोंग विद द अदर्स, तो शायद राइवलरी का, तो शायद एशिया कप का भी कुछ मजा आता। लेकिन वो बहुत बड़ा मे भी है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया टीम इज सो मच बेटर देन एनी ऑफ दीज टीम्स। सो आज है इंडिया का, शेष के साथ भी इंडिया का जो मुकाबला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर है ऑब्वियसली बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो कल खेले जाने वाला है, जिसमें पता चलेगा फाइनलिस्ट कौन है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, आई होप इट्स बांग्लादेश इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मुझे एक और मैच बॉयकॉट नहीं करना, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा अगर वो पाकिस्तान हुआ तो। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि पाकिस्तान का कोई भी मैच इंडिया के साथ जो होगा उसे मैं बॉयकॉट करूंगी, ताकि ब्रॉडकास्टर्स को मैसेज जाए कि हमें ये राइवलरी अब किसी भी काम की नहीं लगती है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूर्या की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात थी, जो बयान उनका आया, जो जवाब उन्होंने दिया था इस राइवलरी को लेकर, वो क्लियर मैसेज था ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि इसे महामुकाबला बनाकर हाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई महामुकाबला अब तो बिल्कुल भी नहीं रह गया। आज मैं कहना चाहूंगी कि इनके साइबर वॉरियर्स लगे रहते हैं यूट्यूब, इंस्टा, इवन ट्विटर पे हाइप और एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इनके उस प्रोपेगेंडे के लिए आप फॉल मत कीजिए, इन्हें रिप्लाई मत कीजिए, इन्हें रहने दीजिए। ये वो लोग हैं जो खुद तो वही काम करते हैं, लेकिन फिर अगर हम करें तो क्वेश्चन करते हैं अपने आप को अच्छी लाइट पे दिखाने के लिए, लेकिन इनकी सच्चाई जो है वो जग जाहिर है। तो प्रोपेगेंडा फैलाने से होगा कुछ नहीं। हाँ, फिर से मुंह की खाने के लिए तैयार रहना अगर 28 वाला मैच आपको मिलता है तो। So that's it from me today. I hope you like this video. अगर हाँ तो जरूर लाइक प्रेस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे साथ लाइव भी जुड़िएगा। मैं संडे टू थर्सडे रोज तकरीबन 3 बजे लाइव आती हूँ दोपहर के समय पे, और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।